बुध प्रदोष व्रत कथा। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी दही से युक्त अन्न का भोजन करें। बुध प्रदोष व्रत करने से शिव जी एवं विष्णु जी भगवान की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध व्रत में निम्न कथा पढ़ने या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया था। वहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। ये सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना है नहीं माना। लाचार होकर उसने ससुर से अपने पुत्री सहित उसको विदा करा लिया। किंतु उसे चिंता लगी रही कि कोई अनिष्ट ना हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया। जब लौट कर आया तो देखा क्या कि उसके स्थान पर एक दूसरा रामू बैठा। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो भाई? तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता उसी प्रकार दूसरा रामू भी पूछता। दोनों का रूप एक तरह था, किसी प्रकार अंतर न था, अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ हो गई। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। दोनों रामू को पकड़ कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार में अदृश्य हो गया। तब वो बहुत विलाप करता हुआ बोला, ये बुध देवता का कोप है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि वापस लौट जाओ और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करें, तो किसी प्रकार का अनिष्ट न होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहां बुध देव की पूजा की और फिर यात्रा की, तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध का व्रत करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर धन पुत्रों से युक्त, अतः बुध के यात्रा वर्जित है। बुध के दिन यात्रा करना वर्जित है। ये रामू को पता चला कि बुध के दिन यात्रा करना वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने से कोई दोष नहीं होता है और अनिष्ट का भय भी नहीं रहता है। इस प्रकार रामू के धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोग कर और अंत में मुक्ति पाई। उसी प्रकार बुध व्रत करने वाले को धन धान्य पुत्र पौध की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत की कथा सुनने से हर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रदोष व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और प्रदोष व्रत भी करना चाहिए।